दोस्तों, अग्निपथ योजना भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है। इसी महीने उस योजना का यहाँ पर आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए यहाँ पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन कब से शुरू होगा, क्या इसकी मापदंड प्रक्रिया है और यहाँ पर क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है, और इसकी सीमा जो है 17.5 साल से 21 साल तक थी तो उसको बढ़ाकर कितनी की गई है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो पूरे देश में यहाँ पर तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन किया जा रहा है, बसों, ट्रकों और ट्रेनों को जलाया जा रहा है, उनके लिए हमारे द्वारा एक सुझाव और एक अपील। दोस्तों, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन करना, यहाँ पर इसका भार सब हम आम जनता पर ही आता है, आप पर आता है। और राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करने वाला सच्चा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल करना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। जरा सोचिए, जब हम हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़ करेंगे, बसों, ट्रकों और ट्रेनों को जलाएंगे तो करोड़ों का यहाँ पर नुकसान होता है और उसका भार आम जनता पर आता है, महंगाई बढ़ती है। तो दोस्तों, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि 4 साल तक ही अग्निवीर काम करेंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को कहना चाहूंगा जो विपक्ष हैं, जो पहले सत्ता में बैठे थे, वो ये सवाल ज्यादा करें कि 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो पहले सत्ता में बैठे थे, उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि सरकार ने सीधे सीधे कहा है और यहाँ की राज्य सरकारों ने भी कहा है कि 4 साल के बाद जो है अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में जो है उन अग्निवीरों को जो है वहां से नौकरी करने के बाद आएंगे तो पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसी योजना है और इसके अलावा जो वहां पर पैसा मिलेगा उसके द्वारा हम रोजगार भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है लोन की प्रक्रिया भी 20 से 25 लाख का लोन जो है अग्निवीर जो है रिटायर्ड होकर आएंगे तो लोन के माध्यम से सरकार जो लोन मुहैया कराएगी तो लोन लेकर जो है अपना रोजगार कर सकते हैं। और बिना ब्याज के ऐसी भी एक योजना जो है चलाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अन्य सरकारी नौकरियां हैं उनमें प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उनको बेकार नहीं किया जाएगा। साफ साफ कहा है कि बेकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो विपक्ष पहले सत्ता में बैठे थे और हमारे देश को चला रहे थे, उनको इतनी अकल नहीं है और हमारे देश के युवा को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 4 साल यूं ही निकल जाता है। 4 साल में आप इतना पैसा भी कमा लोगे और रोजगार भी कर पाओगे और अन्य सरकारी नौकरियों में आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो कैसे आवेदन करना है, क्या लाभ है, क्या इसकी मापदंड प्रक्रिया है, और जो बढ़ाई गई है जो आयु सीमा यानी 17.5 साल से 21 साल थी उसको बढ़ाकर जो किया गया है वो कितना है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ले चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। योजना का नाम अग्निपथ। इसमें भर्ती होने वाले जो नौजवान होंगे, जो सैनिक होंगे, उनका नाम होगा अग्निवीर। तीनों सेनाओं में की जाएगी भर्ती, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों की जो है पात्रता क्या है आपको बताते हैं। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि 21 वर्ष यहाँ पर की गई थी, लेकिन इसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है क्योंकि इसको अब 23 वर्ष कर दिया गया है। इसीलिए अब आवेदक की आयु जो है 17.5 साल से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अग्निवीर द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आवेदक को सभी चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि दौड़ प्रक्रिया हो गई, लंबाई मापदंड हो गई और भी कई प्रक्रियाएं जो है पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज जो लगेंगे जब आप जो है यहाँ पर आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड जो है कंपलसरी है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र जो जन्म प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, 10वीं 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है सुचारू रूप से चलनी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक जो है करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो होना चाहिए।
अग्निपथ योजना जो चयन प्रक्रिया है, इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन सेना द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और साक्षरता आदि के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। उसके बाद में भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत भर्ती अगले 90 दिनों में आरंभ कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है 3 महीनों के अंदर भर्ती जो है अग्निवीरों का यहाँ पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक इसकी जो है ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद यहाँ पर अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख ने यहाँ पर जवाब दिया है। यहाँ पर बताया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि देश में काफ़ी विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना के विरुद्ध। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। सेना द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है और सशक्त बलों में उम्र बढ़ती जा रही है जो कि चिंताजनक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी। सभी अग्निवीरों की शर्तें नियमित सैनिकों की जैसी ही होंगी। 24 जून 2022 को अग्निपथ योजना के अंतर्गत पंजीकरण आरंभ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया 24 जुलाई को आरंभ की जाएगी। वायुसेना में अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में शामिल किया जाएगा। इस बैच का परीक्षण 30 दिसंबर को आरंभ कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा जून तक अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती का ब्यौरा जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो वेतन मिलेगा अग्निवीरों को वो आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर पहले वर्ष में अग्निवीर जो है वहाँ पर भर्ती होंगे तो उनको 4.5 लाख से ज़्यादा यानी 4,76,000 के करीब में सालाना उनको पैकेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर अग्निवीरों को पहले वर्ष में यानी कि प्रति माह हर महीने यहाँ पर 30,000 रुपये आवेदन प्रदान किया जाएगा। 30,000 रुपये आपको महीना दिया जाएगा जिसमें 30% यहाँ पर कटौती की जाएगी पीएफ के तौर से। यहाँ की जो है अंशदान 30% यानी 9,000 रुपये आपको कटौती की जाएगी जो आपको पीएफ अंशदान प्रदान किया जाएगा। बाद में वो उसमें जुड़कर आपको 4 साल के बाद दिया जाएगा, जिसके पश्चात प्रति माह आपको 21,000 का वेतन मिलेगा और सरकार द्वारा साल में 10% वृद्धि वेतन में की जाएगी। चौथे साल में प्रति माह यानी कि 40,000 की वेतन अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। यानी कि जो 30,000 से शुरू होगी और चौथे साल में यहाँ पर आपको 40,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर जो है कटौती की जाएगी पीएफ द्वारा, वो बाद में भी आपको मिलेगा। तो वो हम बताते हैं कि 4 साल के पश्चात यहाँ पर 11.5 लाख से ज़्यादा की रकम आपको मिलेगी जो सेवा के दौरान जो है सेवा निधि होगी वो आपको अग्निवीरों को प्रदान की जाएगी, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि कोई भी मुश्किल जगह पर पोस्टिंग होती है और मुश्किल जगह पर पोस्टिंग होने के बाद में यदि अग्निवीर कोई भी शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए उसके घर वालों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी और भी सुविधाएं यहाँ पर जो पहले से परमानेंट में लगे हुए हैं जो फौजी लोग, उनको जो भी वहाँ पर सुविधा दी जा रही है वो सुविधा भी उनको दी जाएगी। इसके लिए उसके बाद में अग्निवीरों को बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये बैंक लोन वो होगा जैसे 4 साल के बाद आप बैंक लोन लेंगे तो बिना ब्याज के आप कोई भी अपना रोजगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी सुविधा दी जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। यानी 25% जो 4 साल के बाद जो रिटायर्ड किए जाएंगे उनमें से 25% को रोक लिया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा उनकी बहादुरी के लिए या जो है किसी और स्थिति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो 4 साल के बाद रिटायर किए जाएंगे उनको जो है लोन भी प्रदान किया जाएगा और अन्य सरकारी नौकरियों में उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो बता देते हैं। अभी सरकार द्वारा केवल अग्निपथ योजना जो है आरंभ की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होगी हम आपको जो है वीडियो बनाकर देंगे, नोटिफिकेशन के द्वारा आप जो है जान जाएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही ऑनलाइन
जो है प्रक्रिया शुरू होगी हम आपको सूचित करेंगे और आप ऑनलाइन आवेदन खुद से भी कर सकते हैं और जनसेवा पे जाकर जनसेवा केंद्र जो है वहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देशभक्ति यदि आपके अंदर है तो आप यहाँ पर अग्निवीरों में सम्मिलित हो सकते हैं और यहाँ पर तीनों सेनाओं में जल सेना, थल सेना, वायु सेना में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी वो उनकी उम्र जो है 17.5 से 23 वर्ष कर दी गई है और आप इच्छुक जो है अभ्यर्थी जो इच्छुक जो नौजवान है वो तीनों सेनाओं में आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी योजना है, अपने देश की सेवा करने का ये सुनहरा मौका है आप नौजवानों के लिए। यदि आप इस योजना में भाग लेते हैं तो 4 साल में आपको कई सारे लाभ भी मिलेंगे और आपका शरीर जो है वो मजबूती भी प्रदान करेगा, यानी कि आपका शरीर जो है मजबूत भी होगा और आप 4 साल के रिटायरमेंट के बाद में आपको कई सारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। तो इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीरों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी तीनों सेनाओं में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में, यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ पर मेरिट लगाई जाएगी, उसके हिसाब से भर्ती होगी और यहाँ पर क्लर्क, खाना बनाने वाला और यहाँ पर देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जो यहाँ पर पहरा देने वाला सभी लोगों की भर्ती की जाएगी। 45 से 46 हजार की भर्ती प्रति वर्ष यहाँ पर की जाएगी। तो इस योजना का आप विरोध ना करें, एक सच्चा देशभक्त ही इस योजना को समझेगा और जुनून होगा तो वही इस योजना में वहां पर जाकर आवेदन करेगा। जो कायर होगा वो तो तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल ही करेगा, क्योंकि उसको देश से मतलब नहीं है, क्योंकि वो ढाटा बांधकर अपने चेहरे पर नकाब लगाकर ट्रेनें जलाएगा, बसें फूकेगा, क्योंकि नकाब वही लगाता है जो कायर होता है और जो कायर होता है उसको हमारे देश की सेना में जाने का कोई अधिकार नहीं, हमारे देश की हिफाजत करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे देश की हिफाजत एक नौजवान सच्चा देशभक्त ही कर सकता है जिसके अंदर देश के प्रति भावना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप बेहद संतुष्ट होंगे। इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।